जो है पूरे भारत को, लोगों को ईमानदार बनाऊंगा और खुद ईमानदारी से सरकार चलाऊंगा। आज ये बताइए कहाँ गया इनका लोकपाल? ये उसी लोकपाल के दम पे आंदोलन के लोकपाल कानून बनाने का आंदोलन जो चल रहा था, उसी दम पे ये मुख्यमंत्री बने। और ये था कि जैसे ही सत्ता में आएंगे वैसे ही सबसे पहला काम लोकपाल कानून पास करेंगे। कहाँ गया लोकपाल? अच्छा, मैं मानता हूँ भी कुछ आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता आ जाएंगे तो कहेंगे इन्होंने लोकपाल कानून बनाकर भेजा था और केंद्र की सरकार ने नामंजूर कर दिया। तो मानता हूँ कि दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है, पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं है। लेकिन पंजाब में क्या है? पंजाब में किसकी सरकार है? आपकी सरकार है ना। और लगभग साल भर हो गए होंगे सरकार बने। मैंने एक जो आंकड़ा है, एक साल से ऊपर ही हो गए, अराउंड हो गया। और ये बताइए क्यों? तो वहाँ तो आप बना देते लोकपाल, वहाँ तो अपना वादा पूरा कर देते। लेकिन अभी मैं एक इंटरव्यू दे रहा था तो जब मैंने लोकपाल का सवाल उठाया तो एक आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता ने कहा कि ये बताइए कि भारतीय जनता पार्टी इतने सालों से सरकार में है, मैंने 14 से लेकर के अब तक, उससे पहले जब 3 बार अटल जी बने, लेकिन भाजपा ने तो महिला आरक्षण विधेयक जो है बिल अब जाके लेके आया। तो जब भाजपा अब लेके आ रही है तो हमने अब तक नहीं बनाया लोकपाल कानून पंजाब में, तो हमारी क्या गलती? अब ये बताइए कि जब आप जो है चुनाव से राजनीति में आने से पहले भाजपा को कहते थे भ्रष्ट, कांग्रेस भ्रष्ट, सारी पार्टी भ्रष्ट, और आज आप उन्हीं का कंपैरिजन कर रहे हो कि जब वो करेंगे जैसा वो करेंगे वैसा मैं करेंगे। तो मतलब खुद ही आपने अपने आप को भ्रष्ट साबित कर दिया। चलिए ठीक है, मैं आपके यहाँ रोकना चाहूंगा, एक सेकंड आपको मैं रोकना चाहूंगा। इतना आप सारी बातें बोल दिए, इसका मतलब क्या है? आपको लगता है कि केजरीवाल ने कुछ काम ही नहीं किया दिल्ली के अंदर? नहीं, काम देखिए ऐसा है ना, काम देखिए बिना कुछ ना कुछ तो एवरीबडी हैज हिज ओन स्पेशलाइजेशन, एवरीबडी हैज हिज हर, मतलब एवरीबडी हैज हिज हर ओन स्पेशलाइजेशन ऑन बिहाफ ऑफ दैट दे सर्वाइव इन देयर लाइफ। तो सबके अंदर कुछ अच्छाइयाँ होती हैं, कुछ बुराइयाँ भी होती हैं, और उस अपने अच्छाई के दम पे वो सर्वाइव करता है। तो केजरीवाल जी ने भी कुछ अपना प्रस्तुत किया लोगों के समझ में। लेकिन देखिए ऐसा है कि बहुत ही शातिर आदमी है ये, बहुत ही दूर तक सोचने वाले आदमी हैं। ये जो है मैं आपके चैनल के माध्यम से चैलेंज करता हूँ कि इससे पहले कहा जाता था गोदी मीडिया, मतलब भाजपा ने सारी मीडिया को खरीद लिया है। और आज यदि आप चाहते हैं कि इसका जो है तहकीकात हो, मैं ये चैलेंज करता हूँ कि इन्होंने, आम आदमी पार्टी ने 2020 विधानसभा के चुनाव में एक पूरे मीडिया चैनल को ना खरीद करके एक मीडिया चैनल के 100 के 2 पत्रकारों को खरीद लिया। और मैं प्रूफ दूंगा विथ वीडियो, विथ सारी डिटेल प्रूफ दूंगा, और आए हमसे डिबेट कर लें। खामखा मतलब कि बीजेपी वाले बदनाम है कि सोशल मीडिया को खरीद रखा है? बीजेपी वाले को बदनाम कर रखा है। इसके कहने का मतलब अंदर अपने मीडिया को खरीद। अच्छा, मैं अभी आपको और रोकना चाहूंगा, जैसे कि ये 5 चीज लेके अभी पूरे भारत के अंदर में धरना प्रदर्शन या जो भी प्रचार प्रसार करते, कहते हैं कि मैं दिल्ली में स्वास्थ्य ठीक कर दिया हूँ, शिक्षा सही कर दिया हूँ। ये आप लोगों को अच्छा नहीं लगता है क्या? आप चलिए आइए ना मंडावली में, मंडावली में टोटी खोलेंगे ना तो कुल्ला करने का मन नहीं करेगा। और यदि आप वास्तविक पत्रकारिता करना चाहते हैं और करते हैं तो चलिए, आज अभी आपके पास टाइम नहीं है, कल हमको फोन कीजिए, मेरा नंबर नोट कर लीजिए और आपको दिखा दूंगा। और सुनिए इन्होंने क्या किया है, इन्होंने एक तो इनके पास बाहर से पैसा आता है, चंदा। किसके पास? केजरीवाल के पास? बाहर से कहाँ से पैसा आता? अरे भाई आता है चंदा, अब वो जानते होंगे। और उसके बाद स्थिति है कि दवा के विज्ञापन, उसके बाद इन्होंने क्या किया कि कुछ स्कूलों को कुछ चमका दिया गिने चुने, और वो ऐड में दिखाते हमने पूरी दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था शुरू कर दी। अब बता रहा हूँ, उदाहरण दे रहा हूँ मैं, और ये नहीं कि किसी का सुना हुआ। तो एक बार मंडावली में सुनिए, एक मिनट बता रहा हूँ, आप तो कह रहे थे, आप तो कह रहे थे कि कोई स्कूल को ठीक किया है, कोई हॉस्पिटल को ठीक किया, सारे स्कूल को नहीं ठीक किया। पूरे भारत के अंदर में कभी कहते हैं शिक्षा मंत्री को बुला लेते, कभी स्वास्थ्य मंत्री को बुलाते, कहते हैं आके देखो यहाँ मैंने कितना बढ़िया व्यवस्था कर दिया। तो भैया तो कैसे प्री प्लान आपने 10 स्कूल, 15 स्कूल, 20 स्कूल प्री प्लान आपने कर दिया, उसको चमका दिया, किसी को बुलाए, डेमो कर दिया, पूरा टीवी चैनल पे, पूरा मीडिया में दिखा दिया। आप जो है रैंडम चेक कीजिए ना, रैंडम चेक कीजिए ना। एक मिनट सुनिए, मैं आपसे कहूँ कि कल आपसे मैं 20 तक का पहाड़ा पूछूंगा तो आप रट लेंगे, और मैं आपसे कुछ बताऊं ही नहीं, और बोलूं 2नमा 17नमा बताएंगे। यदि बता दिए, यदि 17नमा बता दिए तो मतलब आप पढ़े आदमी हैं। और रैंडमली यदि आप चेक कर लिए, अब आपको बता रहा हूँ, ये घटना है 2020 की, 2020 की घटना है। मैं
मंडावली का जो एक मस्जिद है बड़ी वाली, वो जनता साइकिल स्टोर की तरफ जा रहा था। बिल्कुल बिल्कुल। वहाँ पे एक विद्यालय है, सरकारी विद्यालय है। हमें अचानक टॉयलेट लगी। हाँ। अब देखिए भाई, मैं देश का नागरिक हूँ, मेरा अधिकार है कहीं न कहीं मैं जाकर के अपना फ्रेश हूँ। तो मैं निकला, तो वहाँ के अगल बगल में शौचालय था नहीं, तो मुझे विद्यालय दिख गया। अब भाई एक फिजिकल पर्सनालिटी है, एक अपना व्यक्तित्व है, मैं घुसा, किसी ने हमको रोका टोका नहीं। अब मैं चलते चलते फर्स्ट फ्लोर पे चला गया। तो मैंने वहाँ बच्चों से पूछा, पहले ग्राउंड फ्लोर पे बच्चों से पूछा, बच्चे बताओ यहाँ पे बाथरूम किधर है? तो बोले फर्स्ट फ्लोर पे है। मैं फर्स्ट फ्लोर पे गया तो सारे बाथरूम में ताला बंद था। तो मेरा तो माथा ठनक गया। फिर मैंने बच्चों से पूछा, बच्चों ये बताओ कि आप लोग टॉयलेट बाथरूम कहाँ जाते हो, मतलब बाथरूम कहाँ जाते हो? तो बोला सर लैट्रिन तो घर से करके आते हैं, आज जब सूसू लगती है, टॉयलेट क्षमा चाहता हूँ मैं क्योंकि बोलना पड़ेगा कि लैट्रिन तो घर से करके आते हैं, आज जब सूसू लगती है तो विद्यालय के जो बाउंड्री वाल है, जो बाउंड्री है, वहाँ नालियां बनी हुई हैं, उसी नाली में जाकर के सूसू कर लेते हैं। मतलब ये प्रैक्टिकल बातें बोल रहे, मतलब देखे हुए बातें बोल रहे या बना के नहीं बोल रहे? मेरे साथ घटित घटना है ये। केजरीवाल साहब इतना जो मतलब घूम घूम के बोलते हैं, तो आप क्या कहना चाहते हैं? मतलब ये अजीब है। हाँ जी, मेरे साथ घटित घटना है ये आपके साथ घटित घटना है, मतलब ऐसा लग रहा है। हाँ, लेकिन ये केजरीवाल साहब पूरे भारत के अंदर में कैसे फिर घूम घूम के बोल रहे हैं कि मैंने ये सारी चीजें ठीक कर दिया है? तो आप इनको गलत साबित करना चाहते हो, तो एमसीडी में सरकार आई कैसे इनकी? अरे भाई, अब ये बताइए कि सरकार आई कैसे? कहने का मैंने क्या कहा, जब आप प्री प्लान्ड काम करेंगे, एक लक्ष्य को केंद्र में रख करके काम करेंगे ना, तो कुछ भी असंभव है। आज लोग क्या कर रहे हैं, कहां कहां जाके बम फोड़ दे रहे हैं। किस तमाम ऐसे शिव प्रकाश शुक्ला का नाम सुना होगा, उसने मुख्यमंत्री की सवारी ले लिया। तो जब अगला आदमी सोचेगा मुझे तो यही करना है, सत्ता पे काबिज होना है, तो पूरा प्लानिंग स्ट्रक्चर बना देगा। फिर सिर्फ चुनाव में जीतने से मतलब नहीं है कि आपने अच्छा काम किया तभी आप जीते हैं। लेकिन अब उनका ये भी आरोप है कि ये बीजेपी वाले हम लोग अच्छा काम कर रहे हैं तो हमें बीच में रोका जा रहा है, तो ये ईडी लगा देते हैं, सीबीआई लगा देते हैं, हम अच्छा काम कर रहे हैं। तो आप कह रहे हैं वो कुछ काम ही नहीं कर रहे। सांच को आँच क्या? यदि आपने अच्छा, मैं बोल रहा हूँ निडर होके बोल रहा हूँ, हमें डर नहीं है कि कोई आके हमको क्या बोल देगा। तार्किक बोल रहा हूँ, तथ्यात्मक बोल रहा हूँ, तो सांच को आँच क्या? आज बता दिया अच्छा काम किए, मानता हूँ, चलिए 1 महीने आपको जेल में हुआ तो कोई बात नहीं, आपकी व्यवस्था नहीं बन पाई। सत्येंद्र जैन कितने साल से जेल में है, जमानत नहीं हुई। मनीष जी गए, जमानत नहीं हुई। संजय जी गए, जमानत नहीं हुई। ये बताइए क्या आप कोर्ट को भी आप बेईमान बताना चाहते हैं क्या? कोर्ट को बेईमान कह सकते हैं? नहीं ना। सुप्रीम कोर्ट पूरे देश का जो है वो सबसे ऊपर है, वो पार्लियामेंट से भी ऊपर है। और यदि सुप्रीम कोर्ट ये लोग गए, तो सुप्रीम कोर्ट ये बीजेपी वाले पे चले जाते हैं, ये आरोप बीजेपी को भी लगाते हैं कि सुप्रीम कोर्ट भी इनके हिसाब से चल रहा है, तभी इनको इंसाफ नहीं मिल रहा है। यही तो राजनीति है। ये बताइए कि इन्होंने चुनाव में आने से पहले कहा क्या, जो प्रतिनिधि होगा, जो विधायक होगा ना, वो भी आम आदमी है और वोटर भी आम आदमी है, तो हम आम आदमी की तरफ रहेंगे, हम गाड़ी नहीं लेंगे, बंगला नहीं लेंगे। आज क्या है, सुनने में आया कि 1-1 करोड़ के तो उनके घर, 1.5 लाख के तो उनके घर में पर्दा लगा हुआ है। बताइए, घर के ऊपर स्विमिंग पूल है, जो कभी कुछ बोले थे कि मुझे ना सुरक्षा की जरूरत है। क्या है, वही बात है कि जब रावण को वरदान प्राप्त करना था ना, तो तपस्या पे तपस्या, शीश पे शीश काटता चला गया, और जब मिल गई शक्ति ना, तो फिर वो के अंदर आ गया हम, उसका दुरुपयोग करने लगा। तो अब क्या है, अब ये एक स्टेट में बन गए, तो अब इनकी सीन क्या है कि जो और जिस कांग्रेस को ये कोसते थे कि उसी तर्ज पे ये भी चल रहे हैं कि अब एक स्टेट बन गए, और अब क्या, अब तो हमारा तो सत्ता हो गया, सब पैसा रुपया सारा प्रॉपर्टी हो गया, सब कुछ हो गया, और उसके बाद हमको भी क्या करना है, जैसे चल रहे हैं। अब हम ये तो प्रधानमंत्री का सपना देख रहे हैं कि हम किसी तरीके से प्रधानमंत्री बने। अरे आप जो है बनने का, अब बड़ी महत्वाकांक्षा, बड़ा लक्ष्य निर्धारित करना गलत बात नहीं है, लेकिन उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सत्य के रास्ते पे चलिए। और एक छोटी सी कविता आपको सुना देता हूँ कि सब कोई मरता नाम के लिए, पर हर कोई नाम नहीं कमा पाता है, पर जो करता सब। अबे चुप रहिए भाई साहब, आप चुप रहिए। ठीक है। देखिए, कवि और लेखक हूँ, और इस पे रिसर्च कर लीजिएगा कि सही बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ। सब कोई मरता नाम के लिए, पर हर कोई नाम नहीं कमा पाता है, पर जो करता सिर्फ अपने वंश की चिंता, जो करता अपने। तुम्हारी आवाज ना, चुप रहो तुम अभी। आप अपना बोलो ना, आप छोड़ो ना। कि सब कोई मरता नाम के लिए, पर हर कोई नाम नहीं कमा पाता है, पर जो करता सब कोई मरता नाम के लिए, पर हर कोई नाम नहीं कमा पाता है, और जो करता सिर्फ अपने वंश की चिंता, मिटकर उसका नाम सिर्फ वंश रह जाता है, पर जो करता सबके वंश की चिंता, एक दिन वही महापुरुष बन जाता है।